तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी मशीन चल रही है लेकिन धागा जो है वो नहीं उठा रही। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी सिलाई मशीन धागा नहीं उठा रही तो कैसे उसको ठीक करें। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी मशीन ने धागा नीचे का उठा लिया है। अगर आपकी मशीन नीचे का धागा नहीं उठा रही तो उसको किस तरह से ठीक करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूरे के पूरे स्टेप सीख जाएं, जिससे आपकी मशीन जो नीचे का धागा नहीं उठा रही वो उठाने लग जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी मशीन चल रही है लेकिन सिलाई बिल्कुल नहीं कर रही है। तो इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि ये मशीन धागा नहीं उठा रही है, इसलिए सिलाई नहीं कर पा रही। अगर नीचे का धागा नहीं आएगा तो सिलाई नहीं होगी। तो अगर आपकी मशीन में भी ऐसा हो रहा है, नीचे का धागा ऊपर नहीं आ रहा, तो उसको कैसे ठीक करें मशीन को, पूरी वीडियो को देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप अपनी मशीन को बिल्कुल आसानी से घर बैठे ठीक कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कारण होता है वो सुई की प्लेसमेंट होता है। अगर जो सुई है हमारी वो घूम जाती है या आप गलत तरीके से लगाते हैं, उस कंडीशन में भी सुई है वो धागा नहीं उठाती। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साइड से होता है लंबा खड्डा, आप इसमें देख सकते हो लंबी लाइन है इसके अंदर, और एक साइड से में बिल्कुल छोटा सा होता है, खड्डा सा होता है, उसमें ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती। जो छोटी लाइन होती है, छोटी साइड होती है, वो होती है मशीन के राइट साइड में, और जो लंबी साइड होती है ये वाली जिसमें लंबी धार होती है वो होती है मशीन के बैक साइड में, इस तरफ को उसका फेस करना होता है। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये जो सुई घूमने का जो चांस होता है वो उन मशीन में होता है जिनके अंदर राउंड हेड वाली सुई लगती है। तो अगर आप में राउंड हेड वाली सुई है तो उसमें ये घूमने का चांस आ जाता है, तो मशीन की सुई घूमने से धागा उठाना बंद कर देती है। और जिसमें ये फ्लैट हेड आता है, एक साइड से हाफ राउंड हेड होते हैं, आप देख पा रहे हो, इस तरफ से फ्लैट है सुई और इस तरफ से राउंड है। तो ऐसी सुई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये इनका खांचा इसी तरह से बना होता है कि फ्लैट साइड जो होती है वो अपनी जगह पर बैठती है, राउंड वाली साइड में नहीं होती। तो अभी मैंने ये इस तरह से लगा दी है। और एक कारण मैं आपको और बताता हूँ, वो ये होता है कि अगर सुई ऊपर ज़्यादा हो जाएगी तो धागा नहीं उठाएगी, अगर सुई ज़्यादा नीचे हो जाएगी तो वो टूट जाएगी शटल के अंदर फंस के। तो इसको एडजस्ट करना होता है। मैक्सिमम मशीन के अंदर उसका जो सेटिंग का, जो पोजीशन का जगह होती है वो सेट की जाती है, ताकि वो जो सुई है उतनी ही ऊपर जाए और उससे ऊपर ना आए। तो उस कंडीशन में हमने उस सुई को इस जगह पर यहाँ तक फिट करना होता है, इससे नीचे हमने बाहर नहीं छोड़नी होती। तो मैंने यहाँ पर जो सुई है उसको कर दिया है सेट। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कपड़ा। वाइट जो कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास धागा जो काला है आपको सिलाई सही से दिख पाएगी। तो अभी हम मशीन को चला के देखते हैं कि ये सिलाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो मशीन है उसने सिलाई शुरू कर दी है। ये धागा थोड़ा सा लंबा हो गया था इसलिए आपको ये धागा दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जो हमारी मशीन है उसने सिलाई शुरू कर दी है, बहुत अच्छी सिलाई कर रही है। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है, अगर सुई की जो प्लेसमेंट है वो गलत हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हमारी मशीन है वो धागा उठाना बंद कर देती है। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से ये कर रही है सिलाई। तो अगर इसकी पोजीशन गलत होगी तो आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं उठाएगी, ये बात आप ध्यान से समझ लें। दूसरा कारण जो होता है वो होता है शटल के अंदर। तो अगर आपने शटल की कभी साफ़ सफाई नहीं की है और इसमें कचरा फंस जाता है, यहाँ पर छोटा छोटा कचरा जमा होता रहता है। जब आप कपड़ा सिलाई करते हो उसका थोड़ा थोड़ा धागा यहाँ फंसता रहता है। तो उसके लिए आपको शटल को इस तरह से बाहर निकालना है और उसके बाद यहाँ से अच्छे से कपड़े से साफ़ करना है और इसमें ऑयलिंग कर देना है। और एक और आपको बोनस टिप बताता हूँ, वो ये होता है कि अगर आप सिलाई मशीन के अंदर रेगुलर ऑयलिंग करते हैं, जो जो इसके जो पार्ट होते हैं, जो जो मशीन के हिस्से घूमते हैं या हिलते हैं,
उन जगह पर आपने ऑयलिंग पक्का करनी है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो वो जो हिस्से हैं वो एक दूसरे से रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद वो धीरे धीरे घिस घिस के टूट जाएंगे, जहाँ वो अपनी चाल से हट जाएंगे। तो अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो आपकी मशीन को सालों साल तक बहुत अच्छे से चला सकते हो। ये जो मशीन आप देख पा रहे हो ये 40 साल पुरानी मशीन है और अभी भी ये बिल्कुल धनाधन सिलाई कर रही है। तो ये आपको मैंने 2 टिप्स बता दिया है कि जिसमें आप अपनी मशीन को घर पर ठीक कर सकते हैं अगर आपकी जो मशीन है वो धागा नहीं उठा रही। तो ये मशीन आप देख पा रहे हो ये 40 साल पुरानी है, आज भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर रेगुलर ऑयलिंग करते रहते हैं। जब भी इसमें सिलाई करते हैं तब इसमें ऑयलिंग पक्का करना है। और अगर इसको आप रख देते हो 2-2 महीने के लिए या कितने भी टाइम के लिए आप स्टोर करके रखते हो तब भी इसके अंदर ऑयलिंग पक्का करनी है। तो ऑयलिंग कहाँ कहाँ करनी है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर जगह जो मशीन के अंदर होल दिए हुए हैं वो ऑयलिंग के लिए दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ 2 होल है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये दोनों होल के अंदर आपको ऑयलिंग पक्का करनी है। उसके अलावा ये जो पार्ट है ये मूव होता है, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मूव होता है, यहाँ पर भी ऑयलिंग आपने इस तरह से पक्का कर देनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाते हो यहाँ होल है, यहाँ ऑयलिंग करनी है, यहाँ करनी है और यहाँ करनी है। इसके अलावा हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर ऑयलिंग पक्का करनी है क्योंकि यहाँ पर जो इसके पार्ट है वो मूव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी एक होल है, यहाँ भी आपने ऑयलिंग करनी है। इसके अलावा एक यहाँ पर होल दिया है, ये भी ऑयलिंग हमने करनी है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मूव होता है और यहाँ पर इसका बैरिंग टाइप होता है। तो इस एरिया में भी हमने ऑयलिंग करनी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी ऑयलिंग करनी है, यहाँ पर ऑयलिंग करनी है, इधर ऑयलिंग करनी है। जहाँ जो मशीन के पार्ट मूव होते हैं उस जगह पर ऑयलिंग पक्का करनी है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो ये है कि शटल के अंदर भी आपने ऑयलिंग पक्का करनी है, शटल के अंदर भी करनी है। और अगर आप कोई मोटा कपड़ा सिलाई कर रहे हो तो उस केस में आप इस बॉबिन के अंदर भी ऑयलिंग करनी है, जिससे आपकी जो मशीन है वो स्मूथ चलेगी और धागा भी नहीं टूटेगा। तो ये है एक बॉन्ड स्टेप। तो आप ऑयलिंग की मदद से ही मशीन को सालों साल चला सकते हैं और नॉन फ्रिक्शन मशीन चलेगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जहाँ आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारी जो मशीन है वो 40 साल पुरानी है, तो इस मशीन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया से ये काम कर रही है। इसलिए 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। अगर आप 1000 लाइक देते हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो सिलाई मशीन के रिलेटिव आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।